लाते आए हैं हम लोग। तो अभी हमारे यहाँ 1 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में 2025 में मध्य प्रदेश पुलिस में पूरे प्रदेश स्तर पर एक अभियान चलाया जा रहा है जो साइबर सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करने से संबंधित है। इसमें ये है कि जो जनता है वो लगातार दिन ब दिन बहुत सारे डिजिटल गैजेट्स का उपयोग कर रही है, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया लगातार उपयोग हो रहा है, ऑनलाइन पेमेंट हो रहे हैं। तो इसके अपराधों को से लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, तो उसमें जनता को जागरूक करने का एक वृहद प्रोग्राम ये चालू किया गया है जिसे सेफ पिक अभियान नाम दिया है। तब आपने रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी के उससे इसको वर्ड दिया है। किस तरह से हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में साइबर क्राइम से अपने आप को बचा सकें, उसके लिए एक बड़ा व्यापक जागरूकता अभियान है। क्या बात है, मतलब डेफिनेटली आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है और सब लोग इसी ओर अग्रसर हो रहे हैं और होता है फ्रॉड, बहुत लोगों के साथ हमने सुना भी और देखा भी है। तो मतलब ये पहल क्या आप हर कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए या पब्लिकली भी आप इसके लिए कुछ पहल करती हैं या कोई प्रोग्राम ऐसे? देखिए ये पूरे स्टेट में हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि पुलिस जो है वो कॉलेजेस में, स्कूल में, व्यस्तम जो शहर के चौराहे होते हैं और बैंकों में और हर माध्यम से वो हम लोग चाह रहे हैं कि हम जितना अधिक जनता को इसमें अवेयर करें, क्या क्या करें क्या ना करें। और हर वर्ग मतलब बच्चे भी हों, महिलाएं, बुजुर्ग, स्टूडेंट, किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के साइबर फ्रॉड, जैसे अभी आप देखते हैं डिजिटल अरेस्ट के भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट करने में लोगों के साथ फ्रॉड होता है, सोशल मीडिया के भी लोगों के वीडियोस, फोटोज के डेटा को लोग हैक कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इन सब से लोगों को किस तरह से बचाना है, वो क्या चीज़ें ध्यान रखें इनका उपयोग करते वक्त, उसके लिए अभियान चलाया। इसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई होगी? बेसिकली हम लोगों को हमारी बेसिक ट्रेनिंग कोर्स से ही साइबर क्राइम के बारे में बताया जाता है, पर टाइम टू टाइम रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है और हम लोगों के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज भी होते हैं। तो हम लोग पुलिस बल को तो इस बारे में पर्याप्त जागरूक किया जाता है। क्या बात है, मतलब डेफिनेटली आप लोग जागरूक रहेंगे तो अब हम लोगों को भी सिखा जी, पाएंगे। और इसके अलावा ये है कि हमारे यहाँ पर अभी चूंकि साइबर इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट से भी पुलिस को विशिष्ट ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार जब कोई साइबर क्राइम रिपोर्ट होता है तो उसमें क्या क्या उसकी एसओपीज बनी हुई है कि कैसे उसमें आगे कार्रवाई करनी है, कैसे फ्रॉडस्टर से पैसा जल्द से जल्द बचा सकें, तो वो हम लोग को भी सिखाया। नहीं, लेकिन ऐसा होता है मैम कि कई बार बैंक से पैसा तो ट्रांसफर हो जाता है, उसकी कंप्लेन भी हो जाती, तो क्या वहाँ से पैसा वापस आ जाता है? देखिए ये इसमें ये है कि चूंकि जो फ्रॉडस्टर है वो बहुत जल्दी जल्दी पैसों को मल्टीपल अकाउंट में ट्रांसफर करता है जो बहुत दूर दूर के क्षेत्र में होते हैं। मानिए क्राइम भोपाल में हुआ है, यहाँ के एक बैंक खाते से पैसे कटे हैं और विद इन कुछ घंटों के वो पैसा एक उसका पोर्शन जम्मू कश्मीर जा चुका है किसी खाते में, कोई असम जा चुका है, कोई साउथ में जा चुका है या कुछ बाहर भी विदेश में चले गए। तो इसलिए इसमें माना जाता है गोल्डन आवर्स में अगर आप जितनी जल्दी इसमें रिपोर्ट कर देंगे तो जो खाता है वो इतनी जल्दी फ्रीज हो जाएगा, होल्ड लग जाएगा। जिन फर्स्ट खातों में पैसा गया है उनको हम वहाँ पे उस लेवल पे हम उसे फ्रीज कराना चाहते हैं। तो वो जितनी जल्दी इसमें 1 घंटे के अंदर कर दिया जाए तो और बेहतर स्थिति बनती है कि पैसा मल्टीपल अकाउंट में ना जाए और फिर बाद में रिकवरी होकर वो जो पीड़ित है उसको मिल सके। मैम, मध्य प्रदेश पुलिस में साइबर क्राइम से निपटने को आप लोगों की स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? देखिए हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में अपना पूरा स्टेट साइबर सेल बना हुआ है जो पूरा नोडल है, पूरे स्टेट का हेडक्वार्टर है। साइबर के थाने बने हुए हैं संभाग स्तर पे। इसके अलावा अब संभागीय स्तरीय साइबर थानों और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के अलावा अभी हमारे यहाँ हर थाने पर, प्रत्येक थाने में भोपाल में साइबर हेल्प डेस्क भी शुरू कर दी गई है जो फुल फंक्शनल है, जिसमें कोई भी नागरिक जाए तो तुरंत उसकी उस संबंध में सीआई पोर्टल और विभिन्न cybercrime.gov.in इन सब के माध्यम से पूरी उनकी एफआईआर भी ली जाती है, रिपोर्ट दर्ज की जाती है और उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। मतलब प्रदेश के हेडक्वार्टर स्तर से लेकर हर थाने स्तर पर साइबर क्राइम को हमारे यहाँ सुदृढ़ कर दिया गया है। ये भोपाल का प्रोग्रेस बता रही है ऑल ओवर? अभी साइबर हेल्प डेस्क तो भोपाल में सारे थानों में हो चुकी है, लेकिन साइबर थाने लगभग हर जिले में है प्रदेश में। जी, धीरे धीरे वो चीज़ आपकी बढ़ती ही जा रही है और डेफिनेटली एक टाइम आएगा कि गांव गांव में भी ये चीज़ें होने लगी क्योंकि मोबाइल टेक्नोलॉजी तो हर इंसान यूज़ कर ही रहा है। मैम, साइबर हेल्प डेस्क जो आप बता रहे हैं, मुझे अभी आपने वर्ड लिया, क्या करता है वो, क्या प्रोसेस करता है, क्या हेल्प करता है लोगों की? बेसिकली जैसे कोई पीड़ित है अगर उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ है
तो हम तो उनको अभी इस अभियान में बार बार बता रहे हैं सेफ क्लिक में कि आप 1930 डायल करके आप ये यूज़र फ्रेंडली है ये, इसमें आप इसको रिपोर्ट कर दीजिए, या फिर आप cybercrime.gov.in पे कंप्लेन कर दीजिए। फिर भी अगर नहीं, आप नहीं कर रहे हैं दोनों, तो आप अपने निकटतम थाने पे आइए और आप उसमें अपनी रिपोर्ट दर्ज कराइए। साइबर हेल्प डेस्क पे जो अपने विवेचक हैं, जो उसके जो स्टाफ के लोग हैं डेस्क के, वो उस पर आगे उस क्राइम को रिपोर्ट को लेकर उस पर आगे विवेचना करते हैं। और उसमें सबसे पहले तो अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड है तो जो जिस कंसर्निंग खाते में पैसा गया है या जा रहा है, जिस खाते से उनको होल्ड कराते हैं और उसमें शीघ्र मतलब फिर जो अपराधी है उसको पकड़ते हैं और कोशिश करते हैं 100% कि ये पीड़ित को उसका पैसा अधिक से अधिक दिलाया जा सके, या जो भी अन्य प्रकार का कोई इसमें क्राइम हुआ है साइबर रिलेटेड तो उसका पता लगाते हैं। मैम अभी आपने डेफिनेटली आपको ये नॉलेज तो होगा ही कि बहुत सारे केसेस आते हैं, तो परसेंटेज क्या है कि कितने सॉल्व हो गए और अभी कितने पेंडिंग है या प्रोसेस में है? देखिए बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, बहुत सारे साइबर क्राइम के केसेस तो लोग रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि ये एक तरह का साइबर फ्रॉड है। पर धीरे धीरे जनता इसमें जागरूक हो रही है और बहुत बल्क में इसका मतलब ये जो क्राइम की रिपोर्टिंग है उसका बढ़ना इस बात का भी सूचक है कि लोग इसके लिए अवेयर हो रहे हैं। उन्हें पता लग रहा है कि हमारे साथ ये क्राइम हुआ है, तो पब्लिक अब रिपोर्ट कर रही है। और उसमें हमारी टीम्स मतलब जो हमने बताया है, चूँकि अब हर थाने पे इसलिए सर्वर डेस्क खोली गई है क्योंकि ह्यूज लेवल पे कंप्लेन आ रही है, तो उसके लिए हमें टीम भी बड़ी चाहिए। तो उसमें अधिक से अधिकतम इस पर प्रयास डेफिनेटली करें। अगर आप जगह जगह ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो लोग अवेयर तो हो रहे हैं, बिल्कुल, और कुछ लोग तो शायद डर के मारे भी कंप्लेन नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आप पॉजिटिवली उनको ये चीज़ समझाते हैं कि डरिए मत, आप एटलीस्ट कंप्लेन कीजिए, देन बिल्कुल। जितना कोशिश होगा उतना रिजॉल्व होगा। जी, जी। क्या बात है मैम, टिप्स कुछ देना चाहेंगे आप? जैसे अभी मैं आपको साइबर के लिए जो हमारा अभियान है सेफ क्लिक अभियान, उसी में जो हम लोग सबको अवेयर कर रहे हैं डू और डोंट्स में, तो उसमें से कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी। पहली चीज़ तो अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है तो आप बिल्कुल ना डरें, तत्काल 1930 या cybercrime.gov.in पोर्टल उस पर रिपोर्ट करें। नहीं तो निकटतम साइबर थाने पर पहुँचे, साइबर हेल्प डेस्क पर पहुँचे। इसमें बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें, पहली चीज़, ताकि जो जो अपराधी इसने आपके साथ अपराध किया है वो और भी लोगों को अपना शिकार बना सकता है। तो अगर रिपोर्ट कर देंगे तो आपका तो उसमें रिकवरी हो ही जाएगी, आपको तो उसका फ़ायदा मिलेगा, पर दूसरे लोग भी सेफ हो सकेंगे। दूसरा, आप जितने भी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे ऑनलाइन पेमेंट हो, तो इसमें आपको या बैंक खाता हो, ओटीपी बेस्ड आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो इसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इनको यूज़ करते वक्त, वो इस अभियान में बता रहे हैं। जैसे कि आप अपना ओटीपी, ये बहुत पहले समय से बताया जा रहा है कि ओटीपी आप कभी किसी से शेयर ना करें, पासवर्ड आप अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाएं, समय समय पे पासवर्ड बदलते रहें, और बहुत सारे आपके प्लेटफॉर्म पे एक ही पासवर्ड ना रखें मिलता जुलता। जैसे आप बताया जा रहा है कि टू वे ऑथेंटिफिकेशन वाला अगर आप उसमें लॉगिन रखें तो बेटर होता है। आप पेटीएम या किसी भी ऑनलाइन माध्यम से अगर आप पेमेंट स्वीकार करते हैं तो पेमेंट को स्वीकार करने के लिए कभी ओटीपी नहीं मांगा जाता। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि भाई मैं आपके खाते में पैसे डाल रहा हूँ, एक ओटीपी आएगा, मुझे दे दीजिए, तो क्या है कि कभी भी पेमेंट आपके खाते में आने के लिए ओटीपी नहीं मांगा जाता। तो ये पहली चीज़ लोगों को बता रहे हैं कि इस तरह की जागरूकता ना होने से जो ये इस तरह के फ्रॉड छोटे छोटे रूप में हो रहे हैं, तो वो लोग समझे। किसी भी प्रकार का जब आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं कोई पेमेंट करते वक्त, तो पेमेंट करने में ही क्यूआर कोड होगा, तो जब आपने उसको स्कैन किया तो एक बार नाम वेरीफाई कर लीजिए कि जिस व्यक्ति से आप देने वाले हैं उसका नाम आ रहा है कि नहीं। और पेमेंट एक्सेप्ट करने में कभी क्यूआर कोड स्कैन ना करें। कोई आपको कहे कि हम आपको दे रहे हैं, या आपके फ़ोन पे क्यूआर कोड भेजा है, आप इसको स्कैन करवा लीजिए, तो वो स्कैन करना मतलब अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इस तरह का कोई स्कैनिंग नहीं होता है। सोशल मीडिया वेबसाइट्स में अपनी प्राइवेसी सेटिंग अच्छी स्ट्रॉन्ग रखिए। उसमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उतनी शेयर करिए जितनी ज़रूरी हो। आपकी पूरी पूरे दिन की लाइफस्टाइल, आपका रूटीन तक उसमें शेयर नहीं होना चाहिए, तो आपकी निजता तो भंग होती है, उसमें तीसरे व्यक्ति के द्वारा उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। आपके पर्सनल फ़ोटो अगर आप उसमें थोड़ा जो आप नहीं चाहते हैं कि कभी किसी पब्लिक डोमेन में आए, वो ना शेयर करें तो बेहतर होगा। इसके अतिरिक्त जो आपके अनवांटेड, अगर आपको लग रहा है नोन नंबर से आपको कोई व्हाट्सएप कॉल आ रहा है, तो थोड़ा उसको अवॉइड करें, क्योंकि कभी कभी इसमें ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं कि जो साइबर फ्रॉडस्टर है वो उसमें कुछ मतलब कुछ इस तरह के
न्यूड टाइप से जो महिलाएं होती हैं, फिर वो आपके साथ फ़ोटो खींचकर आपको ब्लैकमेल करती हैं। व्यक्ति डर के मारे रिपोर्ट नहीं करता। अगर ऐसी कोई चीज़ हो भी जाती है तो तत्काल कंप्लेन करें। बहुत सारे पैमाने पर हम लोग इनको इस पे सोशल मीडिया में फाइनेंशियल फ्रॉड, तो अपनी इमेज से रिलेटेड जो फ्रॉड है, सभी के बारे में हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। मैम एक चीज़ मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स को, जानने वालों को ये ज़रूर बताएं, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है। तो अगर किसी के साथ फ्रॉड होता भी है तो वो निसंकोच जाके बताए, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं और लीक नहीं होगी। बिल्कुल, ये तो हमारा पहले ही हम इसमें बार-बार बता रहे हैं कि अगर कोई आपके साथ विक्टिम है किसी भी प्रकार से, तो आप ज़रूर बताएँ, और साथ ही साथ अपनी सेफ्टी के लिए तो बताएँ, बट अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा नंबर आपके पास कोई कॉल आया है जो फ्रॉडस्टर है, तो आप उस संदिग्ध नंबर का खुद, भले ही आप जागरूक हो चुके हैं, आपने उसको एंटरटेन नहीं किया, लेकिन उसको चक्षु पोर्टल पे आप ज़रूर रिपोर्ट कर दीजिए, ताकि वो नंबर पे गवर्नमेंट एक्शन ले सके और वो दूसरे लोगों को अपना शिकार न बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो व्यूअर्स, इतनी अच्छी जानकारी हमारी मैम से हमें मिली है। हमारे एडिशनल डीसीपी मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय हमें दिया और आप स्टूडियो आई। मैम एक चीज़ और,